कबीर कहने से मोक्ष हो जाएगा। ये क्या कहें, रोटी रोटी कहने से भूख मिट जाएगी। ये क्या कहें कि कबीर नाम में बहुत महान प्रभाव है, बहुत शक्ति भरी हुई है। उनके स्मरण करने से जीवों को मोक्ष पद प्राप्त होता है। हो जाएगा साहब। कबीर कबीर रखे तो सब ये नहीं पूछे, हम पूछे पहली साखी क्या है जिससे ये साहिब हमें प्यार करें। इच्छा कभी अच्छी नहीं होती, इच्छा कभी नहीं सोचती। इच्छा तो नहीं, आप सब ध्यान दो। सबसे पहले है प्रेम। प्रेम जगावे ब्रह को, और ब्रह जगावे जीव, और जीव जगावे पीर को। वही जीव वही प्रेम। नहीं है तो कुछ नहीं। लगन जब ही होगी साहब जब प्रेम हो। प्रेम में लगन भी अपने आप चल के आएगी, लगन होगी, विचार फिर आएंगे। पहले प्रेम, फिर उसके बाद हमारी दो चीज मिलेगी, लगन। हाँ, तब प्रेम होगा, लगन होगी। इच्छा तो कभी नहीं चाहती, इच्छा को तो मारना है। इच्छा का नाम मत लो, क्यों अभी आएगा वो। हमने भगवती आपके थ्रू प्रेम होगा तो लगन किनारे में जाओ, उसमें लगन लगेगी मुझे आपका प्रेम है आपसे, जाएगा। आपसे प्रेम है। हाँ, प्रेम से लगन से ही तो आ रहे हैं। प्रेम जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मैं बिना प्रेम के एक औरत अपने आदमी से जाने की कितना लगन प्रेम लगाई, उसको करती तो है। करना पड़ेगा। प्रेम वो प्रेम किसी और को कैसे भगे जैसे सुने वैसे बगरे। इसको कोई नहीं ये तो नहीं कहना मुझे नहीं लगा। प्रेम सबसे बड़ी है। फिर नहीं देखा कि हमारे घर पे काम है। ये काम इसी को कहते हैं प्रेम। ऐसे तो सारे अपने घर घर में को ना- छोड़, कभी ये भी है कभी वो भी है, लेकिन हम कितना प्यार अपने आप से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं ना। फिर अपने लिए क्या कर रहे हैं। ये चीज़ ये बता रहे हैं, अगर ये इन तीन चीज़ों को, ये बामन अक्षरों से बाहर हैं साहब, तीनों बाहर कर दिए हैं अक्षर बामन में। हाँ तो इनको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया है कि साहब का नाम इसमें, हर चीज में साहब का नाम निकला। क्या बोलूं, सब बहनों को, सब संतों को, सब भक्तों को, सब नामधारियों को, और जो ग्रुप में है उनको भी, और जो ना है उनको भी, सबको साहेब बंदेगी। साहेब चैनल को लाइक करो, इनको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर करो, एक दूसरे को शेयर करो साहब। और जो कोई गलती हो साहब, मैं कोई पाठक नहीं हूँ, मैं तो एक शायर के नाम पे बैठी हूँ, लेकिन साहब अगर कोई गलती हो सब तो मेरे को लौट के आप किसी भी चीज़ में डाल करके मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आप गलत हैं। साहेब बंदेगी सब जगह जा रहा है। नाम का भव न आवे सुर, अगर वो इस नाम का सुमरण करें तो भव सागर में कभी ना आ सके। तो साहब जब कहते हैं हमारे आचार्य साहब कि तुम सब भगवान को मानते हो, सबको मानते हो, लेकिन तुम जानते नहीं। हम जानते हैं तब हम मानते हैं। अब कबीर कबीर तो हम जानते हैं, लेकिन ये पता ना है ये कबीर तीन अक्षर में कहाँ है। हमने अपने आप को खोजा नहीं, खोजा। आज पता चल रहा है कि हमारे अंदर तीन अक्षर अलग से। आप समझ आया माँ जी? दोबारा बोलूं? आ गया ना? तो क्या है? का है माने का, पहला अक्षर का, साहिब का क्या है? क्या बोला मैंने? हाँ, क्या बोला? आपको समझ में आना चाहिएगा। तो आप क्या बताओगे? का अक्षर हमारी काया, और बाक्षर ब्रह्म आत्मा, और राज सब में रमा हुआ चेतन। हम गाते हो ना, चेतन चिराग चारों चांदना हवेली। उसका चांदना हमारे हवेली में कब हुआ है? जब हमने नाम लिया है, पहले नहीं था। उसके चांदने में हमने अपने आत्मा को देखना है। सो हम देखते नहीं हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो मर्जी करते हैं, लेकिन हम उन चीज को नहीं देखते। उनका शास्त्र नाम कबीर कह आ गए,
आप ही अपना नाम कबीर कह कह गए ठीक है। अनामी कोई नाम धरने वाला था ही अनामी नहीं, हाँ। अनामी जहाँ उनसे शब्द पहले आएगा था ही कौन? वहाँ परमात्मा का शब्द है। अनामी इसका कोई नाम ही नहीं है। आपन के तो लेकिन नाम आप रखने वाले समझोगे हैं। नहीं तो आपका नाम भी कबीर, इनका नाम भी कबीर, इनका नाम भी कबीर, क्योंकि वे तीनों अक्षर हमारे अंदर रम रहे। उनके बगैर हमारा शरीर चालू नहीं होगा। तो फिर क्या कहा है? छोटे बालक मुख सुन वाणी, छोटे बालक मुख सुन वाणी, और सब कोई बड़ा अचंबा मानी। छोटे से हुए काशी में प्रकट हुए थे, तब उन्होंने अपना नाम खुद कबीर साहब ऐसा कहे थे। और छोटे बालक के मुख से ऐसी दिव्य गंभीर वाणी सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। अत कबीर नाम में बड़ा महत्व है। ये नाम पंडितों और जोशी शास्त्रियों ने रखा नहीं था। अपना नाम अपने मुख से परमात्मा भगवान श्री कबीर साहब ने खुद ही कहा था। इससे भी यह नाम में बहुत श्रेष्ठ महत्व है। देखो कल पढ़ा जब कुछ हो रहा है समझ में, और कोई बात जो जाप करते हैं उनकी जेल रूपी 84 की फांसी छूट जाती है। 84 की फांसी छूट जाती है। जो जेल में पड़े हम लोग, अस्थि पिंजर के अंदर जेल है, इसके अंदर हमारा जीव फंसा हुआ है और रात और दिन तड़पता है वो, और वो निकल नहीं पाता। धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीज। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह जीवों को प्राप्त होता है। उनका मन निर्मल हो जाता है। अत कबीर नाम बड़ा प्रभावशाली है। जो कबीर नाम जिह्वा से बोलते हैं उनकी वाणी शुद्ध पवित्र हो जाती है। कबीर नाम सूरज सम जानो, हंस उदय अंधकार नसानो। जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधकार चला जाता है। नाम कबीर जपत बड़ भागी, अज्ञान नष्ट होए ब्रह्म रागी। अज्ञान नष्ट हो जाएगा, उसके नहीं होगा ना तो कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा हमारे को? क्या बोला साहब? अभी क्या पढ़ा मैंने? वो तो सूरज की बात कह रहे हैं। सूरज की बात। ये क्या है? ये जीव को प्राप्त होता है। उनका मन, अब उसकी उनका हिंदी पढ़ो मन- ना आप। उनका मन निर्मल हो जाता है। तो कैसा मन होना चाहिए हमारे को? हमारा मन निर्मल हो और प्रेम भक्ति हो, तब मोक्ष होगा। हम जपते रहेंगे, गुड़ गुड़ कहते रहेंगे, और गुड़ दुकान से लाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो मुँह मीठा होगा। गुड़ बहुत अच्छा बिक रहा है। 4 बताए ने, देरी है, कर्म, हाँ, ये बताया है 4। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये जीव को प्राप्त होता है, अपने आप ही हो जाता है। कोई जरूरत ही नहीं धर्म करने की। धर्म किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? अर्थ किसको कहते हैं? काम किसको कहते हैं? मोक्ष किसको कहते हैं? अपने आप अवधारी खत्म हो जाएगा, उस चीज में जाओगे नहीं। उनका मन निर्मल हो जाता है। अत कबीर नाम बड़ा प्रभावशाली है। जो कबीर नाम जिह्वा से बोलते हैं उनकी वाणी
शुद्ध पवित्र हो जाती है। अच्छा। उनकी वाणी पवित्र हो जाती है अगर हम प्रेम से, हृदय से कुछ और भी मुंह से निर्मल मन बोलेंगे से। तो वो मन में सच तो हो हमारे में जाती गंध है। भरा पड़ा है, तो कबीर का बाप भी जब जब तब भी कुछ नहीं। वाणी मुख से बोलेंगे तो सच हो जाती, कहने का मतलब। हाँ, अगर मन हमारा मन अंदर से- निर्मल है हाँ। तो तब तो सत्य होगी। और धर्म पे भी चले या धर्म पे चलोगे, निर्मल तभी मन मोक्ष होगा और मन में कोई किसी के प्रति वो ना होगा घृणा। तब। हाँ, शुद्ध पवित्र हो जाता है। कबीर नाम सूरज सम जानो और हंस उदय अंधकार नसानो। नाम कबीर जपत बड़ भागी, अज्ञान नष्ट दूर हो जाता है। अपन से 3 लोग आगे साहब। 3 लोक का अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार कबीर नाम का जप करने से अनंत कर्मों का नाश हो जाता है। इस प्रकार कबीर नाम का जप करने से अनंत जन्मों के, यानी कितने जन्मों के कर्मों को नाश हो जाता है। उन कर्मों के नाश हो जाते हैं, प्यारी भाषा में लिखते हैं। नाश होता है, अज्ञान नष्ट होकर ब्रह्म में प्रेम जागृत होना है। नष्ट होकर ब्रह्म में प्रेम जागृत होता है। क्या चीज को नष्ट करना है? अज्ञान। एक एक अक्षर में शब्द है, एक एक अक्षर में ज्ञान है, एक एक अक्षर बड़े सोच समझ के लिखा है उन्होंने। सारी जिंदगी इसी में बिता दी उसने एक ग्रंथ लिखने में। तपसी साहब शादी करी ना, ब्याह करा, गुफा में रहते थे, पानी में बैठे रहे, कितना उन्होंने तप करके और हमारे हाथ में दिया है। इसको हम नहीं पढ़ रहे, ना सुन रहे ना समझ रहे। अब कौन समझाएगा साहब, बताओ आगे। आगे ना बात हुई, ऊपर भी जो ही कह रहा है और ये नीचे भी है। का अर्थ केवल शुद्ध ब्रह्म, वो ब्रह्म और ये शुद्ध ब्रह्म। पिंड अंड ब्रह्म। हाँ, अंड पिंड ब्रह्म। पिंड साया पिंड होगा ना? बिल्कुल। पिंड अंड ब्रह्म। हाँ, तो शुद्ध ब्रह्म है। और बी का अर्थ है सर्व शरीर में समर्थ रूप से रहने वाला। बी अर्थ शरीर में समर्थ रूप से रहने वाला। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता, समर्थ रहता है। बराबर है। अपने जैसे लड़ाई पे वो खड़े होते हैं अपने औजार लेके, 24 घंटा समर्थ रहते हैं। ऐसा ना हो किसी की गोली लग जाए, कोई आ जाए। सावधान बोलते हैं। और रर्रा का अर्थ है सब घट में रमैया राम, रमा पूर्ण ब्रह्म। अब देखो यहाँ शुद्ध ब्रह्म और यहाँ आ गया पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण बात हो गई। है, वह सब शुद्ध ब्रह्म महात्व से भरा हुआ है, सारे महात्माओं से भरा हुआ है। कबीर नाम है, इससे मंगल रूप सुखदायक है। अच्छा, हम एक का लिख दें, भाई आ लिख दें, एक रा लिख दें, अलग अलग पढ़वाओ। क्या पढ़ा? का माने कक्का, बा माने बब्बा, रा माने रर्रा, ता माने तत्ता, यही बोलोगे ना। और सबको मिला दो तो क्या हो गया? कबीर। शब्द। शब्द शब्द मिलता है जब 3 अक्षर बनते हैं, मिलते हैं जब शब्द बनता है। अकेला शब्द नहीं बनेगा। उसको क्या बोलोगे साहब? व्यंजन बोलोगे? हाँ जी साहब, सो रहे हो क्या मगन हो रहे हो? आ आ ई ई उ ऊ ये क्या है? क्या चीज है? क्या है साहब? व्यंजन है, सुर है? मेरे को नहीं बोलना आ रहा। आप व्यंजन। फिर इनको लग रहे हैं दो कोई शब्द बनेगा। सुर कैसे बनेगा जब शब्द नहीं बनेगा? शब्द नहीं बनेगा तो सुर सुर कैसे बनेगा? तो तभी तो ये 52 अक्षर बताए हैं ना। अच्छा, 34 आप बोले थे। 34 34 मतलब छांटा छुट्टी करके 34। किसमें अब से? आएगा कोई अर्थ तो बताऊंगी।
आएगा कोई कहीं भी किसी भी जगह पे बोल मिलेगा। रहे थे ना परसों कल हाँ। 52 और 34। 52 अक्षर और 34 अक्षर से बाहर होना है, हाँ। बामर में नहीं बनना है। 52 अक्षर से 4 शब्द बाहर है। अभी वो यही निम्नलिखित, बहुत ऋण में मतलब निम्नलिखित भविष्य पुराण के श्लोक में कवि शब्द का महत्व बताया गया है। भक्ति पुराण अब कल आएगा, कल आएगा भविष्य पुराण है। वो झीनी है, हम इस जगह नहीं सुन सकते। जब गर्भ में बच्चा है उस आवाज को सुन के ही जीता है, उस चेतन आत्माओं की प्रकाश को देख के ही वो चुप पड़ा है। खाता क्या है वो? अमीरस, अमीरस पीता है, उसकी जीभ तालुए पर लगी। जब बच्चा बाहर आता है तो उसको निकालते हैं जीभ को पहले, तब वो रोएगा। रोएगा नहीं बच्चा, और जीभ को खोलने के बाद नहीं रोएगा तो मारा पीटी उल्टा सीधा करती हैं दाइयाँ। हाँ, रसी पीता है वो, पीस पीस के अंदर रसी जा रहा है रस। नाल के थ्रू। अमृत पीता है। सुनता क्या है? अनहद की तान। यहाँ बाहर आते क्या करे, वह बेला बजा रहे हैं, कांसा बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो झुंझुना बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? वो अंदर सुनता था, अंदर वो सुनता था ये चीजें, इसलिए बाहर बजाते हैं। उसको रोशनी दिखाते हैं, पहले नहीं होती तो फिर दिया जलाते हैं। वो आज लेट हो गई। लगे पाऊँ सायब पदनी धरमदास कबीर गुरु प्रताप।